नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संगठनों ने हड़ताल खत्म करते हुए कल से दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। संगठन ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला किया है। हालांकि सरकार के खिलाफ संगठनों का विरोध अभी भी बरकरार है। सरकार के खिलाफ निजी स्कूल संगठन हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर निजी स्कूल संगठन लगातार सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। खास तौर पर संगठन ट्यूशन फीस ना बढ़ाने, सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के फैसले से नाराज है। साथ ही संगठन तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर स्कूल नहीं खोलने का भी विरोध कर रहे हैं। मांगे पूरी होने तक कोई भी सरकारी टैक्स ना भरने और सड़कों पर उतरकर अनशन पर बैठने की भी चेतावनी दी गई है। मंडी को बर्बाद करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंडी को बर्बाद करना नहीं किसी के बाप की। लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार के 8 जुलाई के आदेश के खिलाफ हम लोग तुरंत उच्च न्यायालय में जाएंगे। साथ ही पालकों और बच्चों के हित में निर्णय लिया गया है कि जो हड़ताल थी वो खत्म की जाएगी और कल से ऑनलाइन क्लासेस वापस प्रारंभ होंगी। संकुल के जो हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए हैं हम उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे और सहयोग सरकार के साथ असहयोगात्मक रवैया चालू रहेगा। सरकार ने हमें कल बातचीत के लिए बुलाया है। अगर बातचीत सफल होती है तो ठीक, और अगर विफल होती है तो सभी स्कूल के संचालक, शिक्षक और स्टाफ जो है वो अनशन पे सड़कों पर उतर जाएगा। निजी स्कूल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो उधर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो निजी स्कूलों की मांगों के आगे नहीं झुकेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हाई कोर्ट जाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कानून के रास्ते सभी के लिए खुले हुए हैं। देखो, कानून के रास्ते सबके लिए स्वतंत्र है। हमको जो अभिभावकों और अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, स्कूल हम खोल नहीं पाए थे और ऐसे में यदि कोई पूरी फीस लेता है तो सरकार ने निर्णय किया है कि केवल ट्यूशन फीस लेंगे, बाकी फीस नहीं लेंगे। सर, वो तो कह रहे हैं कि सड़क पर उतर कर उनको जो उनका काम है, हमारा नहीं। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संगठनों के साथ ही एमपी के करीब 30,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षक संस्था संघ भी सरकार के खिलाफ है। लेकिन संघ के ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी है। उनका कहना है कि हमारा विरोध सरकार से है, बच्चों से नहीं। ऐसे में हम ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा विरोध भी जारी रहेगा। बच्चों के भविष्य में, चूंकि अभी 1.5-2 साल से जो कोरोना महामारी से एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनकी सबसे ज्यादा पढ़ाई प्रभावित हुई है। अब बच्चे ऑनलाइन के प्रति रुझान उनका आया है और हम लोग यदि चालू किए हैं, बच्चों ने रेगुलर पढ़ाई चालू की है, तो हमारी संस्था मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बच्चे हमारे किसी तरह से दुश्मन नहीं है। हम उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे और रेगुलर क्लासेस चलाएंगे और लगातार क्लास चल रही है। तो क्या शिक्षा व्यापार का जरिया है और क्यों शिक्षक संघ जो हैं इस तरीके के वो ऐसी मांगों पर अड़े हुए हैं? इसी को लेकर आज रात 8 बजे देखिए बड़ी बहस आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ने ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आज भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से नाराज अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। जल्द ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम भी है, दस्तावेज सत्यापन प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तारीखें बता रहे हैं कि हम फिर से वेरिफिकेशन करेंगे। अतिथियों को जो है इन लोगों ने ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिया है। जब इनके पास चयनित शिक्षक मौजूद हैं तो ये अतिथियों को क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं? जिंदगी के लिए लड़ना है, हमारी ज्वाइनिंग हमको मिल जाए। हम चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 2018 में परीक्षा पास कर चुके हैं। रात भर से हम बारिश में आए हैं, गाड़ी से आए हैं और सरकार हमारे को क्या देती है? बार बार सत्यापन, तारीख फिर सत्यापन, तारीख फिर सत्यापन हो गया। सरकार बार बार एक ही बात बोलती है कि सत्यापन सत्यापन। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा सत्यापन करवाना चाह रहे हैं।
वहीं मध्य प्रदेश में हड़तालों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला और ट्वीट करते हुए सरकार को हड़तालों के लिए जिम्मेदार बताया है और लिखा कि प्रदेश में पटवारी आज भू अभिलेख छोड़कर बाकी सभी कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर वो हड़ताल पर चले जाएंगे। कमलनाथ ने आगे लिखा कि जूनियर डॉक्टर्स, आशाकर्मी, नर्सों और निजी स्कूलों के बाद ये 5वीं हड़ताल की तैयारी है। एमपी सरकार की तानाशाही से ये हड़तालें पैदा हो रही हैं। तो कमलनाथ के इस आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की है। बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ को हड़ताल में अराजकता में, उपद्रव में, हिंसा में आनंद मिलता है, जबकि हड़ताल से पहले अधिकारी और मंत्रियों से संवाद कर निराकरण की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में हो रही हड़तालों को अनावश्यक करार दिया है। आपको बता दें कि जूडा, आशाकर्मी, नर्सों, निजी स्कूलों यानी कि एक के बाद एक हो रही हड़तालों को शिवराज सरकार की तानाशाही का नतीजा करार दिया था। किसी भी प्रकार की हड़ताल के पहले पदाधिकारियों, जो अधिकारी हैं, उनसे संवाद और मंत्री महोदय से संवाद, मुख्यमंत्री जी से संवाद होकर उसके निराकरण का प्रयास करना चाहिए। इसमें आम जन का सबसे बड़ा नुकसान होता है और जब आम जन का नुकसान होता है तो कमलनाथ जी को आनंद का अनुभव होता है। हड़ताल करके आम जनजीवन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने को लेकर चर्चा हुई है। जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनने से जबलपुर में पहले से मौजूद 4 आयुध फैक्ट्रियां और इटारसी की एक आयुध फैक्ट्री में बनने वाली रक्षा सामानों में पहले की अपेक्षा बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही महाकौशल क्षेत्र में उपस्थित MSME सेक्टर और अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। सीएम शिवराज ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है और इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। 16 तारीख को ये 8वीं फ्लाइट्स प्रारंभ हो जाएगी और मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। हमने कुछ और फ्लाइट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के विस्तार के लिए, कार्गो हब जैसी सुविधाओं के लिए और उनसे निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश में जो संख्या है 2011 के बाद आबादी काफी बढ़ी है और बढ़ी हुई आबादी में जो हमारे सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन के जो हकदार पात्र हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन भारत सरकार से भी केवल 22 लाख लोगों के लिए हमको ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बाकी पेंशन मिल रही है। नरेंद्र सिंह जी से मैंने आग्रह किया है कि मूंग का उत्पादन मध्य प्रदेश में काफी हुआ है। अभी 1,34,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदने की अनुमति भारत सरकार ने हमको दी है, जबकि उत्पादन हमारा 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुआ है। मैंने अनुरोध किया कि कम से कम 5 लाख मीट्रिक टन खरीदने की हमको अनुमति दी जाए, तो किसानों के उत्पाद को हम सही दाम पे खरीद पाएंगे। यूपी में जनसंख्या नीति के ऐलान के बाद अब एमपी में भी इसके समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताते हुए इसे कानून के दायरे में लाने की वकालत की है। उनका कहना है कि सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। देश के साधन संसाधन सीमित है, लिहाजा आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण में हो। उन्होंने देश के विकास में बढ़ती जनसंख्या को बड़ी समस्या बताया है। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो। किसी भी देश में साधन संसाधन के उपयोग की एक सीमा होती है और उस सीमा को यदि सीमा से कुछ आगे जाकर काम होता है तो निश्चित रूप से वो साधन संसाधन में कमी आती है। इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है। मंत्री विश्वास सारंग के इस बयान पर कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का कहना है कि जनसंख्या कानून की कोई जरूरत नहीं है, कानून से जनसंख्या बढ़ोतरी पर रोक नहीं लगेगी, लोग इसके लिए खुद जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल गलत, इस कानून का कोई औचित्य नहीं और कानूनी रूप से कोई भी इस तरह का काम करने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनता वैसे ही इतनी जागरूक हो गई है, कोई नहीं चाहता। अब जिनको हम कहते थे ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, अरे उनको मालूम है
कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे तो इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, परवरिश कैसे करेंगे। कोई नहीं चाहता, सब जागरूक हो गए और सभी नियंत्रण अपने आप नियंत्रण कर रहे हैं। आप कानून बना के आप क्या करना चाहते हो, आप बताइए ना, आप जागरूकता अभियान चलाइए ना। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना खिसियानी बिल्ली से की है। कमलनाथ के स्कूलों को वित्तीय मदद किए जाने के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो सभी का ख्याल रख रहे हैं। कमलनाथ जी अगर इतनी चिंता कर रहे हैं मध्य प्रदेश में रह करके, तो उनकी समीपस्थ छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की है, महाराष्ट्र में साझेदारी की सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है। तो ये खाली माली मध्य प्रदेश को कोट करना इस बात को लेकर के कि वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो सरकार जब से गई है कमलनाथ जी के हाथों से, और उसके बाद से जो कोरोना आया, और कोरोना में मैदान में कमलनाथ जी कम दिख रहे हैं, बार बार ट्विटर पर दिख रहे हैं। उनके दल के लोगों ने साझेदारी नहीं की है, जनता की सेवा नहीं करी है। उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री ने डीजीपी को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के ठिकाने से न सिर्फ बम और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के नक्शे भी मिले हैं। इसके अलावा मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद किए गए हैं। ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम रविंद्र सिंह कुशवाहा को अपने साथ लेकर पंजाब नेशनल बैंक की सिटी सेंटर ब्रांच पहुंची है, जहां बैंक लॉकर से करीब 14 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। अन्य ब्रांच और बैंकों के 6 खाते फ्रीज कराए गए हैं। बैंक प्रबंधन से अकाउंट के ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी गई है। ईओडब्ल्यू के डीएसपी सतीश चतुर्वेदी के मुताबिक एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा की बेनामी संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर, भोपाल के अलावा कई जगहों पर मकान, प्लॉट, कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। घर से 3.5 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 20 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की जानकारी लगी है। 2 दिन अवकाश के उपरांत आज पूरी टीम के द्वारा लाकर को खुलवाया गया है मैं गवाहों के सामने, और उसमें से लगभग 14 लाख के सोना चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं और अकाउंट मिले हुए हैं। सभी बैंकों को खबर की गई है और हाँ, सारे खाते बंद करा दिए गए हैं। उनकी डिटेल जानकारी पृथक से प्राप्त की जा रही है। टीकमगढ़ के टोरिया गांव में बीएड की छात्रा ने प्रेम प्रसंग के चलते डाई पीकर खुदकुशी की कोशिश की है, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती ने अपने प्रेमी को फोन कर बुलाया और उसकी बाइक पर बैठकर भाग गई। इस दौरान उसके माता पिता ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन युवती नहीं मानी। युवती के भाग जाने के बाद मां सड़क पर बैठकर रोती रही है और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के द्वार खुलते ही देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया और इसी कड़ी में जबलपुर से 7 सदस्यों की एक बैंड टीम बाबा के धाम पहुंची है। उन्होंने बाबा के सामने कई दिल को मोह लेने वाली प्रस्तुति दी है। खासतौर पर टीम की हर हर बोले और ओम नमः शिवाय की धुन को सभी ने बहुत पसंद किया। जबलपुर की ये बैंड टीम पिछले 5 सालों से लगातार बाबा के सामने खास प्रस्तुति दे रही है। बैंड की सदस्यों का कहना है कि इस साल वो कोरोना महामारी से सभी को मुक्ति दिलाने की कामना लेकर महाकाल के दौर पर आए हैं और महाकाल मंदिर 28 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जहां हर रोज 7 स्लॉट में 500 श्रद्धालुओं को प्री बुकिंग के जरिए दर्शन कराने की व्यवस्था है। मेहर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भीड़ को रोक दिया। आज के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं होने की वजह से शारदा माता मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मेहर पहुंच रहे हैं।